एच फॉर हिंदी 1 to 1 पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्थिति संभाल लेना। अब यहाँ पर मैं किस स्थिति को संभालने की बात करता हूँ? मान लीजिए अ, कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको लगता है कि किसी एक इंसान के एब्सेंस में आप उसकी सारी ज़िम्मेदारियाँ संभाल सकते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक दूसरी ज़िम्मेदारी मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपने खाना बनाया, यू कुक्ड और खाना कम हो गया। अब उस स्थिति को संभालने के लिए आपने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया। हाँ, मैं वैसी स्थिति को संभालने की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। आई एम टॉकिंग अबाउट मैनेजिंग द एंटायर सिचुएशन ऑन योर ओन। तो इस केस में आप कहते हैं टू टेक चार्ज। सबसे पहली चीज तो ये कि मैं लोगों को खाना खिलाऊंगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। खाना कम हो गया तो भी मैं ऑर्डर करूंगा। तो ये जो पूरा जो सेटअप था उसके लिए, उस पूरी सिचुएशन के लिए आप कहेंगे टू टेक, अरे टू चार्ज नहीं, टू टेक चार्ज। प्रेजेंट में तो टेक ही रहेगा, पास्ट में जाकर ये टुक हो जाता है। अब ये आपको लगता होगा प्रेजेंट पास्ट में क्यों बोलता रहता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मैं अपने घर के पास के सुपरमार्केट से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि उन्होंने लिखा हुआ था बड़े बड़े बोर्ड पे कि वी हैव ग्राउंडेड स्पाइसेस। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं ऑब्वियसली ब्रांड का नाम नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने क्वाइट लिटरली बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रखा है कि वी हैव ग्राउंडेड स्पाइसेस। अब यहां पर गड़बड़ क्या हुई वो भी सीख लीजिए। किसी भी चीज को पीसने के लिए आप कहते हैं ग्राइंड। ग्राइंड का पास्ट होता है ग्राउंड। अब ग्राउंडेड क्या हो गया? मसालों में ग्राउंडेड क्या? ग्राउंडेड का आप तब इस्तेमाल करते हैं जैसे मान लीजिए कोई बच्चा शरारत करता है, आप कहते हो आपको अब घर से बाहर निकलने की आजादी नहीं है अगले 5 दिनों के लिए। तो आपने उस बच्चे को ग्राउंडेड कर दिया। वो उस सिचुएशन में करेक्ट है, लेकिन मसाले कैसे ग्राउंडेड हो सकते हैं? मतलब मसालों का बाहर निकलना बंद कर दिया। तो इसी वजह से हमें ध्यान रखना पड़ेगा जो पास्ट फॉर्म्स भी हैं उनका भी। अब काफी बात हो गई, फटाफट से एग्जांपल्स देख लेते हैं। उसने मुश्किल वक्त में हालात संभाले। उसने ही टुक चार्ज ड्यूरिंग मुश्किल वक्त में, मतलब वक्त के दौरान। सो ड्यूरिंग द टफ सिचुएशन या फिर टफ टाइम, दोनों ही कह सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर सिचुएशन लिख देता हूँ। चलो, आप चाहें तो टाइम भी कह सकते हैं, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है वो भी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। प्रबंधक ने, प्रबंधक बोले तो मैनेजर। द मैनेजर। ये वर्ड मैंने बचपन से हमेशा मैनेजर ही सुना था। तो जब पहली बार मैंने इसका प्रबंधक हिंदी बैंक के अंदर देखा था। सो द मैनेजर तुरंत स्थिति का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। टुक चार्ज इमीडिएटली। यही कह रहे थे ना? तुरंत, immediately. The manager took charge immediately. The manager took charge immediately. अब यहाँ पर ऑफ द सिचुएशन अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, बस इतना भी काफी है। ठीक है। जिम्मेदारी लेना उसके स्वभाव में है। जिम्मेदारी लेना, टेकिंग चार्ज। टेकिंग चार्ज उसके स्वभाव में है। नेचर इज इन हिज नेचर। इन हिज नेचर। यहां पर इन हिज ब्लड कह दूं, चलेगा? देखिए, अगर आप ब्लड कहते हैं तो उसका खानदानी गुण है। अच्छा, ये कहने का मतलब निकल कर आता है। नेचर उस इंसान का गुण है, उसके खानदान में बाकी लोगों का गुण है या नहीं वो नहीं पता। सो ब्लड का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। खासतौर पे अगर गलती से भी, यहाँ तो खैर पॉजिटिव बात है, अगर नेगेटिव बात कोई हो तो उसमें पूरे खानदान को आप लपेट नहीं सकते। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब ये आखिरी वाला आपके लिए है। जब सब घबरा रहे थे उसने नेतृत्व किया, उसने चार्ज लिया, उसने ही टुक चार्ज। तो यहाँ पर ही लेड के बदले टेक चार्ज का इस्तेमाल करके कीजिए इसे ट्रांसलेट। डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो तो करना ही है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।